सांप्रदायिक राजनीति का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। अखिलेश यादव का कांवड़ यात्रा नेम प्लेट पर बड़ा बयान। सोमवार से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। सत्र की शुरुआत से ही एक बार फिर से नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई जारी की। लोकसभा में सपा सांसद अखिलेश यादव ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कावड़ मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिक का नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर रोक लगाने पर भी प्रतिक्रिया दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए ऐसे फैसले ले रहे हैं। सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है, इसका दुख भाजपा को है। सरकार की ये नाकामी है कि बारिश से भी नहीं बचा पा रही। सोचिए। और मैं जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है, इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। इसीलिए मैंने कहा कि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने लगती है तो आखिरी समय सांप्रदायिक राजनीति को जिंदा रखने के लिए, और ये तो बड़े सेंसिटिव चीज है कि अगर अधिकारी सेंसिटिव पोस्ट पर जाएगा और उसका व्यवहार आचरण किसी संस्था से या पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका किया जाएगा, वो तो हम उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं कि अधिकारी किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है वो कर रहे हैं। अखिलेश जी, आपने ये कहा कि मैंने आपसे कहा कि सांप्रदायिक राजनीति फड़फड़ा रही है, आखिरी वक्त है दिया का। ये सांप्रदायिक राजनीति ऐसे ही जाएगी, जनता समझ चुकी है इन बातों को। अखिलेश जी, आपने नीट मामले में भी कहा कि ब्रेक तोड़ देगी जितने भी पेपर। देखिए, नीट में जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो ना देखे, लेकिन नौजवान, घर परिवार के उनके सदस्य, आप लोग और सब लोग देख रहे हैं कैसे संभव है कि एक ही जगह पर इतने बच्चे पास हो जाएं, एक ही सेंटर में इतने बच्चों को इतने नंबर आ जाएं। ये कहीं ना कहीं जो प्रश्न लगता है वो सरकार पे लगता है, और कम से कम उस इंस्टीट्यूशन पे उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि इतनी बड़ी परीक्षा करा रही। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश की परीक्षा के पेपर लीक और भारत सरकार के पेपर लीक, तो ये सरकार ने रिकॉर्ड कहीं बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड तो इन्होंने बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार को भी नोटिस जारी किया है। नहीं, ये जो फैसला सरकार का था वो गलत था। सरकार को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और ये तो जाने वाले लोग हैं, वो क्या ना करें। अभी और देखिए क्या क्या और करती है सरकार। 100 वाला ऑफर अभी भी वैलिड है? नहीं, देखिए अब बारिश तो हो ही रही है तो ये जो ऑफर है समय के हिसाब से, फिर विंटर ऑफ चलेगा इसके बाद। नहीं, पूरे मानसून तो चलेगा। मानसून ऑफर का मतलब ही ये मानसून ऑफर। और फिर आप लोग भी बात समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुर्सी बचानी थी इसलिए बोर्ड लगाया, उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए बोर्ड लगाया। और सच्चाई तो ये है कि दिल्ली लखनऊ वालों ने मिल करके लगाया है, डबल इंजन सरकार ने मिल करके दोनों लगवाया है। तो इसे ये बात आप मत समझना कि अलग अलग हैं, ये डबल इंजन मिल करके ही नाम लिखवा रहा है दुकानों पर। चुनाव का फैसला हो गया सर? जब तारीख आएगी